मुकेश गोयल जी, अब तक आपने कांग्रेस के टिकट पर नॉमिनेशन भरा, आज आम आदमी पार्टी के टिकट से आप नॉमिनेशन भर रहे हैं, क्या फर्क नजर आता है इन दोनों में आपको? नहीं, मैंने लगातार 25 वर्ष तक मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से निगम पार्षद रहा, लेकिन अब मैंने देख रहा हूं कि जिस प्रकार से केजरीवाल जी दिल्ली की जनता के हित में कार्य कर रहे हैं, उन्होंने जो वायदे किया वो वायदे निभाना भी जानते हैं। चाहे वो 200 यूनिट तक बिजली फ्री देने की बात हो, 20,000 लीटर पानी देने की बात हो, महिलाओं को डीटीसी की बसों में मुफ्त सफ़र कराने की बात हो, चाहे बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाने की बात हो, बहुत सारी, चाहे वो लेबर है, कोरोना काल के अंदर जो हमारे श्रमिक हैं उनके खातों में पैसे डालने की बात, उन्हें कोई आपदा आती है तो उनकी मदद करने की बात, ऑटो वालों के लिए काम करना, प्रत्येक वर्ग के लिए केजरीवाल जी ने काम किया। उनकी नीतियों से प्रभावित होकर मैंने 1 साल पहले आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी और आम आदमी पार्टी मैंने केजरीवाल जी के काम को देखते हुए ज्वाइन की थी और मुझे पार्टी ने इस बार फिर उम्मीदवार बनाया। तो निश्चित तौर पर हमारे जो विकास के कार्य हैं, हम अपने विकास के कार्यों के दम पे नगर निगम में जा रहे हैं। निश्चित तौर पर नगर निगम में जो 15 साल का भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार है, जो उनका कुशासन है, उससे दिल्ली की जनता निजात चाहती है। हर वर्ग का व्यक्ति परेशान है, हमारे एम्प्लॉय परेशान, उन्हें वेतन नहीं मिलता कई कई महीने का, हमारे दिल्ली की जनता परेशान है, उन्हें डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं है, सड़कों के लिए, नालियां साफ़ कराने के लिए, दवाइयाँ छिड़कवाने के लिए, हर जगह बुरा हाल है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल और केवल भ्रष्टाचार करने में लगे रहे। उन्होंने पार्किंग के अंदर भ्रष्टाचार किया, उन्होंने टोल टैक्स के अंदर भ्रष्टाचार किया, उन्होंने सरकारी ज़मीनें कौड़ियों के दाम पे बेची, नगर निगम की ज़मीनें, और बहुत सारे उन्होंने घोटाले करे हैं। और आगे आने वाले समय में हम जब सत्ता में आएंगे तो आपको बताएंगे, उन सारे घोटालों की जाँच करेंगे और दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। आम आदमी पार्टी के झाड़ू में जो दम नजर आ रहा है सफाई के लिए आपको तमाम तरीके से, चाहे किसी भी फील्ड में हो, क्या कांग्रेस के हाथ में वो दम नहीं था? कांग्रेस के हाथ में, कांग्रेस तो अपने आप ही अपनी नीतियों से पिछड़ती हुई जा रही थी। उन्होंने दिल्ली की जनता से कट गई, देश की जनता से कटती जा रही है कांग्रेस पार्टी। हालत ऐसी हो गई है, यदि पहले कांग्रेस पार्टी अच्छा कार्य करती थी, लेकिन कुछ समय से जो पार्टी या जो व्यक्ति जनता से दूर भागेगा, उस पार्टी और उस दल का या उस व्यक्ति का ऐसा ही हर्ष होगा। पिछले 15 साल में बीजेपी का कोई एक अच्छा काम बता दीजिए आप। बीजेपी का मेरे को तो कोई अच्छा काम नज़र नहीं आता। हाँ, एक अच्छा काम जरूर है, लोगों को बेरोजगार कर दिया है, सड़कों पे घुमा दिया, रेहड़ी पटरी वाले हैं उन्हें परेशान कर रखा है, व्यापारी वर्ग है वो दुखी है, कन्वर्जन चार्ज और पार्किंग चार्ज के नाम पे उन लोगों से करोड़ों रुपया भी इकट्ठा किया जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश है, सर्वोच्च न्यायालय के ये भी आदेश है कि जहाँ से अगर जो आप पार्किंग का और कन्वर्जन चार्ज का पैसा लेते हो, आप उसी कॉलोनी के अंदर वहाँ डेवलपमेंट करोगे, वहाँ पार्किंग बनाओगे, वहाँ शौचालय बनाओगे, वहाँ रोड अच्छे करोगे। तो क्या किया, हजारों करोड़ रुपया कन्वर्जन चार्ज के नाम से लोगों ने इकट्ठा कर लिया और वहाँ फैसिलिटीज़ क्या दी है, किसी भी कॉलोनी में फैसिलिटीज़ दी है। पार्किंग के नाम पे जो पैसा इकट्ठा हुआ है, बननी थी कॉलोनियों में और बना देते हैं ऐसी जगह पे जहाँ लोगों का कोई लेना देना नहीं। आपके वार्ड में मैं खूब घूमा, आपके वार्ड में बहुत सारे लोग जिन्होंने कहा कि हम मुकेश गोयल को वोट कर रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि वो किसी भी पार्टी में हो हम उनको वोट करेंगे, क्योंकि वो कांग्रेस में थे तो भी हमारे लिए अच्छा काम कर रहे थे, आम आदमी पार्टी में हैं तो भी अच्छा काम कर रहे थे। तो जब आपका व्यक्तित्व आपके वार्ड में इतना ठीक था, तो पार्टी चेंज करने की ज़रूरत कहाँ महसूस होती है? व्यक्तित्व पार्टी, मैं अकेला व्यक्ति नगर निगम में बैठ के क्या करूँगा? मैं 25 साल में 20 साल अपोजिशन में बैठा हूँ, केवल 5 साल सत्ता में रहे। हम 2002 से 7 तक सत्ता में रहे, 20 साल से मैं अपोजिशन में बैठा हूँ। और आज तो कांग्रेस पार्टी अकेला निर्दलीय के रूप में मैं चुनाव लड़ूं तो मैं क्या जनता की सेवा कर पाऊंगा? कहाँ से बजट लाऊंगा, कहाँ से पैसा लाऊंगा, कहाँ से संसाधन जुटाऊंगा, कहाँ से अपने क्षेत्र की जनता का विकास करूंगा? तो इसलिए उस पार्टी का जो दिल्ली के अंदर जिस पार्टी की सरकार है, नगर निगम में भी उस पार्टी की सरकार बनेगी, तो हम दिल्ली की जनता से, अपने क्षेत्र की जनता से जो वायदे करेंगे वो वायदे पूरे कर पाएंगे। जो काम हम कर सकेंगे हमारे अधिकार क्षेत्र में होगा हम करवाएंगे, जो विधायक जी के अधिकार क्षेत्र में होगा विधायक जी की मदद लेके करवाएंगे। हमें अपने क्षेत्र के लोगों के काम करवाने। क्षेत्र की उन्नति के लिए बीजेपी अगर विधायक का टिकट देती है तो मुकेश गोयल जी लड़ेंगे? यदि मेरे को विधायक का टिकट की लालसा होती तो मेरे को तो बहुत साल पहले, 12 साल पहले विधायक भी और बहुत ऑफर आ गई थी, बीजेपी की तरफ से भी आ गई थी, लेकिन हमारी उनकी नीतियाँ नहीं मिलती। वो एक सांप्रदायिक पार्टी है और हम सांप्रदायिकता से दूर रहने वाले व्यक्ति हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।